हाँ, चिकन फिश तो फूड में चिकन फिश आता है, सारा खाने की चीज़ें आती हैं सर। फिश चिकन खरीदने आते थे, ऐसे सब्जी खरीदने आएंगे। सभी चीज़ के आइटम मिलेगा, फल फ्रूट मतलब सब्जी वगैरह सभी मिलेगी यहाँ पे। तो उस काम को करेंगे, हमें तो रोजी रोटी करनी है। हम कानून के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि जब तक हमें मालूम नहीं था कानून के हिसाब से ही करना पड़ेगा। लक्ष्मी नगर के मुर्गा और फिश मार्केट में आज बुलडोजर चला और जो अवैध जगह कब्जा की हुई थी उसको निकाला गया। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में बुलडोजर चला और किस तरह से इस पूरी जगह को खाली करवाया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग थे फिश और मुर्गे के लिए यहाँ पर दुकान चला रखी थी उसको आज कब्जा मुक्त किया गया है। कितने लोग थे यहाँ पर? 18 लोग। 18 जी, 18 दुकानदार थे यहाँ पे। तो सब्जी की और उसकी दुकान थी, लेकिन मीट और फिश, चिकन की और फिश की थी, बस चिकन फिश की दुकान थी। वही। चिकन फिश का हो अगर कागज हो तो दिखाइए। तैयार है सरकार तो आलू बैंगन की दुकानें लगाएंगे सर, बिल्कुल। जो उनका वो रेडी किया है, वो चला नहीं, आपको ठेली पर बेचना पड़ेगा और या दुकान नहीं लगा। नहीं, आगे अंदर घुमाए जाएंगे और क्या ठेली बना लेंगे। कौन खरीदने वाला आएगा? आपको तो कॉलोनी आगे जैसे फिश चिकन खरीदने आते थे, ऐसे सब्जी खरीदने आएंगे। सभी चीज़ के आइटम मिलेगा, फल फ्रूट मतलब सब्जी वगैरह सभी मिलेगी यहाँ पे। तो उस काम को करेंगे, हमें तो रोजी रोटी करनी है। कोई सा भी काम हो भाई, मछली और चिकन से जो है कॉलोनी को थोड़ा सा अगर इस तरीके का वो था तो अब इस काम को कर लेंगे। क्या हो गया? सब्जी का आपने लाइसेंस लिया तो सब्जी बेचनी चाहिए। सब्जी बेच लेंगे सर, जो हमारी 40-45 साल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सब्जी फल फ्रूट अगर सरकार हमें अनुमति देती है हमारे लाइसेंस के ऊपर तो हम ये काम करेंगे। अपने बच्चे, आपका लाइसेंस तो सब्जी का फ्रूट का ना है? सब्जी फ्रूट का है, वो सब्जी फ्रूट भी बेचेंगे और हमारा यानी कि जैसा हमारे कॉलोनी वाले साथ देंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे यहाँ पे। पूर्व सरकारों ने आंखें बंद कर रखी थी, उस चीज़ों को चल रहा था, वो चल तो मेरी भगत से ही रहा था वो चीज़ें, क्योंकि आपको यहाँ पे समरसीवर सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। कहाँ से मिली हुई हैं? डिपार्टमेंट से मिली है ना। तो कहीं ना कहीं लगा हुआ था हमारे यहाँ पे, मीटर सब लगा था। हाँ, तो मीटर भी लगा हुआ था, सरकारी मीटर लगा हुआ था। नाकामी सरकार की रही है, पिछली सरकारों की रही है वो नाकामी, जो आप इतना आगे तक चीज़ें हुई। ऐसे बता दिए जाता तो थोड़ा सा दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आधा पहले टूटी थी दुकानें, ये तो एमसीडी है, बार-बार कर जाती है। टूटी थी ना, तो आपको तभी सबक लेना चाहिए था। होता रहता है सर। ये तो जो अवैध है तो उसको अवैध तो अवैध ही है ना। अवैध में तो हर जगह जहाँ भी आते हैं एमसीडी चालान कर जाती है, तोड़ भी चली जाती है। फिर ये जो है जो पहले से चल रहा है 40-45 साल से वही काम अभी भी चल रहा था। अभी सबक नहीं लेंगे तो आगे भी ऐसे ही होगा। थोड़ी सी हमें कहीं बिठाते हैं। अब हम गरीब आदमी हैं, 40-50 आदमी का परिवार चल रहा है, थोड़ा उसके लिए पहले हमें सहूलियत करते हैं, सहूलियत करने के बाद में हमें हटा देते हैं। हमें कोई परेशानी। मुर्गा मंडी के लिए आप जैसे चेयरमैन हैं आपके, आप उन चीज़ों को अपनाइए और उसमें आपको लाभ मिलेगा और यहाँ के लोग भी आपका साथ देंगे। रोजी रोड की रोज डेली कमाना, डेली खाना, डेली रोज कमाना रोज खाना। अब इतना बड़ा परिवार चल जाता, अब बेचारे जल्दी से कहाँ जाएगा? कोई सी चीज़ जल्दी से मतलब आदमी के साथ एकदम रोजगार हाथ जल्दी नहीं लगता। बैठे थे, ठीक है आपने हटाया, अच्छी बात है, मगर पहले इनके लिए कुछ सहूलियत करते हैं, कहीं बिठाते हैं। 40 साल पुराने हमारे पास कागज भी है, सब कुछ है। मुर्गा मंडी में आप क्या बताया आपने? मुर्गा मंडी है यहाँ पे गाजीपुर में, आप वहाँ अप्लाई कीजिए ना इस काम के लिए। आपका जो लाइसेंस है, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आपका लाइसेंस किस चीज़ का है? सारे आदमी को एक जगह थोड़ी ठोका जाएगा। सुनिए, आपका लाइसेंस किस चीज़ का है? काम होता है जहाँ लाइसेंस किसी चीज़ का ले रहे हैं? किसी मुर्गा मंडी में, मच्छी मंडी में कहीं भी जाओगे एकदम से सहूलियत नहीं होती है। यहाँ हटाने से पहले हमारे लिए पहले कहीं हमें बिठाने का इंतजाम करता तो हम गवर्नमेंट का सल्यूट करते हैं और वेलकम करते हैं। अब नफीस अहमद है सर। हाँ जी। आपके पास जो लाइसेंस है किस चीज़ का है? तो सर ये बना के भी तो इन लोगों ने दिए। लाइसेंस किसका है? लेसन तो यही है, अपना लगाओ और अपना जाओ। फिश भी बेचते हुए जो है उसको दिया गया है उसमें। नहीं, आपके जो पास जो लाइसेंस है आप उस चीज़ को बेच सकते हो, आप वो चीज़ बेचिए। चलो गलती है वो बात ठीक है आपके पास लाइसेंस गलत काम कर रहे हो। लाइसेंस आपके पास किसी चीज़ का है और काम आप दूसरा कर रहे हो। ऊपर से आप सरकार को ये ब्लेम भी कर रहे हो कि सरकार आपके लिए सोच नहीं रही है। आप लीगल तरीके से आइए ना, आप ये काम कर रहे हैं, उसका लाइसेंस बनवाइए और उसके लिए अप्लाई कीजिए। एक तो आपने लाइसेंस फूड और वेजिटेबल का ले रखा, वो भी चलते हुए वेंडर के रूम में ठेले का ले रखा, और आप यहाँ पे बेच रहे मांस और मछली। यहाँ फीस मछली लेना आते हैं सर, वो भी तो ये नहीं कहते हैं ना जाओ है सर, उनको भी तो मतलब है, उनकी भी तो सहूलियत। कॉलोनी वाले कहीं से आते दूर दूर से, अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मैं आपसे लेने के लिए आया हूँ कोई सामान, आप मेरे से मेरी आइडेंटिटी थोड़ा ना पूछेंगे। मैं आपसे रेट पूछूंगा, आप सामान देंगे, बात खत्म हो गई। उसमें तो वो चीज़ ही नहीं है ना।
सही था भाई, एक तरफ है अलग है, बात ये है कि भाई अलग है, सरकारी सबसे जगह अलग है, एक दूसरा आपके पास लाइसेंस नहीं है, दोनों ही चीज अवैध है। नहीं वो तो बात ठीक है सर। लीगल जगह पे सर लाइसेंस नहीं मिलता है, ये तो बात हमें भी मालूम है, मगर सरकार से हमारी लड़ाई चल रही थी, ये भी हमने स्टे लिए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको कहीं ना कहीं वेंडिंग जो है आपको कोई जगह बना के देगी। नहीं वो तो वेंडर का नहीं, तो वो तो मूविंग का था, उसका ठेली का था लाइसेंस, उस पर कैसे आपको लाइसेंस उस चीज़ का बना के देगी ना सरकार। आप कहेंगे आप काम कर रहे हो किसी और चीज़ का, दिखाओ कुछ और चीज़ रहे हैं तो लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा? साथ भी धोखाधड़ी है ना, वो तो कोर्ट को भी आप गुमराह कर रहे हैं ना। आपके खिलाफ कोर्ट भी कार्रवाई इसका जो है हमारा एक पेपर पे देखो ना, उसमें देगा ना। वीडियोग्राफी बनाइए कि आप ये काम करते हैं, आपके पास लाइसेंस ये है, आप आपने लगाया कोर्ट में लगाया, आपको तो नेगलेक्ट कर देगी कोर्ट, पहले ही नेगलेक्ट कर देगी इस चीज़ के लिए। उस पर जो है डॉक्टर से जो है उस पर वो चली है बहस, तो उस पर जो चलान कटे हमारे 2-2 हज़ार के भी है, 5-5 हज़ार के भी चलान है, वो हमने दिखाए कोर्ट को, उसी बिना पे तो मतलब वो उन्होंने हमें यहाँ रोकने दिया है। चलान भी हमारे इतने पुराने और दिखा कुछ और रहे हो, इसलिए कटे चालान क्यों कटे हैं? इसीलिए कटे हैं वो। अच्छा, आप उससे भी सबक नहीं ले रहे हैं। मतलब क्या होता है कि आपने कोई ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस के अगेंस्ट आपको दंड दिया जा रहा है, और ऑफेंस क्या है कि आपने लाइसेंस जो है जो आपको दिखाया गया है वो फूड एंड स्नैक्स का है एंड वेजिटेबल्स का है, फूल और ये फल और सब्जी इत्यादि जो आकि रेडी पे चलते हुए आप बेच सकते हैं। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो कि मछली मार्केट और मुर्गा मार्केट जो है वो चला रहे हैं, जो कि इलीगल है, और वो भी जगह भी इलीगल है। आपको मोबाइल वेंडर बताया गया है, लेकिन आपने स्टेटिक जो है गवर्नमेंट की जगह है उसके ऊपर कर रखा है अवैध रूप से। तो ये उस चीज़ के लिए है। और अभी भी मैंने फिर भी आप लोगों से यही कहा कि भाई अभी आप जो ये विधायक और गाजीपुर मंडी के प्रेसिडेंट पे आप जाइए और वहाँ पर मिलिए। अपने विधायक अभय वर्मा जी के पास और रामकिशोर जी के पास जाएंगे इनके, तो इनसे निगम पार्षद के पास इनके अपनी समस्या रखेंगे, और उन्होंने बुलाया भी हमें कि आप हमारे पास आए और आपकी जैसी समस्या हुई है हम हल करेंगे। ठीक है ना, कानून के हिसाब से, कानून के तहत। जी जी, हमने तो किसी को कुछ किया ही नहीं, जो किया हम कानून के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि जब तक हमें मालूम नहीं था, कानून के हिसाब से ही करना पड़ेगा। 50 साल से बैठे कम से कम यहाँ, और रोजी रोटी को तो हिला पानी होनी चाहिए। हमारे बड़े थे, बड़े चले गए बैठ के, ये है बात सर। लेकिन कह रहे कि इलीगल थी, अवैध थी, सरकारी थी, कब्जा कर रखा था उस पर। नहीं कब्जा नहीं था सर। कब्जा किया सर भैया, 50 साल से जहाँ बैठे अभी तक सरकार को, अभी भी हम सरकार अगर हमें थोड़ा खोके बना के दे, साफ सुथरा पर्ची बना के, जो हम इसका है पर्ची अपना दे देंगे, जो खर्चा आएगा वो। मुर्गा मंडी है ना, वहाँ पर जाइए आपको दुकान मिल जाएगी। जी, दुकान जो है ना मुर्गा मंडी पे, जो यहाँ की पब्लिक उन्हें फ्रेश नहीं मिलता है ना सर खाने के लिए, पब्लिक उधर से ले आएगी फ्रेश, पब्लिक का नहीं जाती, जो यहाँ की पब्लिक है सारा, कोई भी पब्लिक आज तक 40 साल में हमारा किसी को कोई झगड़ा नहीं होया, ठीक है जी, ना किसी कोई बदतमीजी करता। यहाँ की सारी पब्लिक खुश है, जो शकरपुर की है, सारे यहीं से लेने आते चिकन। अभी ये पता नहीं जी जी जो डॉक्यूमेंट है कि आपको सिर्फ फूड और स्नैक्स का लाइसेंस था, बेक आप चिकन और फिश रहे हैं। हाँ, चिकन फिश तो फूड में चिकन फिश आता है, सारा खाने की चीज़ें आती हैं सर। वेजिटेबल फूड में थोड़ा ही आता है या मीट में आता है? हमने उनको जो है मीट, मछली का और मुर्गे का बतलाया था लाइसेंस, अब उन्होंने बना दिया फूड का। अरे वो कोर्ट का है मामला यार, तुम कोर्ट का अब हम सरकार से विनती करते हैं कि हमें जो है, गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे, हम जाएंगे कहाँ? अपना यहाँ 40-50 साल से बैठे हैं हम, ठीक है जी, हमारे कोई और व्यवस्था भी नहीं, कहीं यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी दुकान साफ सुथरी बना के दे दे हमें, हम यहाँ बैठ जाएंगे। सरकारी ज़मीन है तो यहाँ कैसे दुकान बना दी? पार्किंग का एरिया, वैसे पार्किंग देखिए, ये पार्किंग जगह, वो पार्किंग अलग है, यहाँ से अलग है। पार्किंग की तो जगह है नहीं, वो कब्जा कर रखी है। ये पार्किंग की बाउंड्री अलग है, इसकी अलग है, ये पार्किंग की नहीं है। इसके जो है हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है इधर का सारा। ये रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है? हाँ जी, इधर मछली मार्केट के जो है ना, वो जो यहाँ तुम भी बड़ा ही फर्जीवाड़ा कर रहा हो। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तुम्हारे दुकान का लाइसेंस नहीं, तुम कह रहे रजिस्ट्रेशन, सरकारी जमीन का रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा? नहीं, जो वो पार्किंग वाला आए थे ना, तो पार्किंग वहाँ तक है, इधर की जो है वो डीडीए की ज़मीन है। ये पार्षद कह के गए हैं कि जो डॉक्टर एके वाले साहब ने यहाँ बिठाया था हमें, डॉक्टर एके वाले ने बिठाया था, और जो पार्किंग की जगह है वो यहीं तक नपी हुई है, कागज आप देख सकते हो पार्किंग के, जहाँ तक है। वालिया ने बैठा था कांग्रेस के, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज मंत्री। हाँ, तो ये वो लोग थे जिनकी दुकान यहाँ पर थी मुर्गा और फिश की। उनका ये कहना था कि वालिया के समय से हम यहाँ पर काम कर रहे थे और अब हमारे सामने रोज़गार का संकट है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो इनके कागज़ थे वो फिश और मीट के थे, वेजिटेबल और फूड के नहीं थे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।